गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शिवम संकल्प के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष जायसवाल आप सभी को कक्षा 11वीं की भौतिक विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें कि बच्चों अभी तक हम लोग अपने अध्याय 1 में जाना कि आखिर ये विज्ञान है क्या, भौतिक विज्ञान क्या है, फिजिक्स में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ हम आज पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 2, जो क्या है, मात्रक और मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आखिर इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है अभी हम ये जानेंगे। तो बच्चों अभी हम लोग जो पहले अध्याय में पढ़ा कि हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं कि प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रकृति के बारे में क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। और जब हम ये अध्ययन किए तो हम देखें कि प्रकृति में एक खास तरह का गुण पाया जाता है, और वो जो प्रकृति में गुण पाए जाते हैं हम उन गुणों का अध्ययन करना चाहते हैं, और अध्ययन करके हम उसे मापना चाहते हैं कि आखिर वो गुण कितना पाया जाता है, किसी में कम और किसी में ज्यादा। तो ये गुण किस में पाया जाता है, तो ये किस में पाया जाता है, जो हमारे चारों ओर प्रकृति के घटक हैं, कंपोनेंट है। जैसे कि ये मार्कर, ये भी एक कंपोनेंट है, ये ब्लैक बोर्ड, ये भी एक कंपोनेंट है, हमारे तरफ जो सूर्य की रोशनी आ रही है वो भी क्या है, प्रकृति का कंपोनेंट है। और इसके तरफ इनके में क्या है, एक खास तरह का गुण पाया जाता है जो कि अलग अलग होता है, जिसे हम मापना चाहते हैं। ठीक, तो इस पूरे चैप्टर में जो पहला पॉइंट है वो क्या है, भौतिक राशि, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती हैं? प्रकृति में जितने भी कंपोनेंट पाए जा रहे हैं उनके गुणों को, ऐसे गुण जिनको मापा जा सके, हम कहते हैं वो क्या है, भौतिक राशियां हैं। इसको समझिएगा आप। जैसे कि ये एक कंपोनेंट है, घटक है, पदार्थ है, ऐसा समझ लीजिए। इसमें क्या गुण है कि ये पदार्थ है जो कि मान लीजिए हम अपने हाथों पे ऐसे रखते हैं तो ये इस पे बल लगा रहा है, और अगर हम कोई दूसरा पदार्थ ले रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि ये भी बल लगा रहा है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, ये वाला जो पदार्थ है ये हल्का है तो ये कम बल लगा पा रहा है हमारे हाथों पे, और ये वाला जो पदार्थ है इससे भारी है जो कि ज्यादा बल लगा पा रहा है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि इन दोनों में ऐसा क्या गुण है जो कम या ज्यादा बल लगा पा रहा है, तो आप कहेंगे कौन सा गुण है? द्रव्यमान का गुण है, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, अरे इसका मास कम है और इसका मास ज्यादा है, जो कि कम या ज्यादा इनके गुणों में अंतर हो रहा है। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे दो उंगलियों के बीच ये एक शार्पनर है, इसको हमने ऐसे रखा। ठीक, इसको हमने ऐसे रखा तो ये इसका गुण हुआ कि यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई है। ठीक, अब हमने इसको निकाला और हम इन्हीं हाथों के बीच अब हम इसको रखना चाहते हैं, तो ये क्या ये आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, अपने उंगलियों को फैलाना पड़ेगा, तब आएगा। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में गुणों में क्या अंतर हो रहा है कि इसका आकार कुछ और है और इसका आकार कुछ और है। तो ये जो अंतर हो रहे हैं, इन गुणों को हम मापना चाहते हैं। तो भौतिक राशियां है क्या? प्रकृति के जिन गुणों को मापा जा सके, ऐसी विशेषता जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। अभी हम लोग ने एग्जाम्पल में समझा कि इसका क्या गुण है, इसका गुण है, इन दोनों का क्या गुण है कि ये आकार में ये छोटा है और ये आकार में बड़ा है। तो यहाँ पे हम एक भौतिक राशि का नाम देते हैं ताकि हम उसको जान सकें। तो उस भौतिक राशि को हमने नाम क्या दिया, लंबाई। ये इसका उदाहरण भी हो गया, इसका हमने दिया नाम लंबाई। अब इसी लंबाई से मान लीजिए हमने एक भौतिक राशि बना ली, लंबाई, जो क्या बताता है, आकार बताता है किसी भी वस्तुओं का। ठीक, अब क्या हम इसी लंबाई से हम इसके भार को भी नाप सकते हैं क्या? नहीं नाप सकते, क्योंकि भार का मेजरमेंट अलग होगा। ठीक, अगर मान लीजिए हम एक रुई का टुकड़ा लें जो कि इतना लंबा है रुई का टुकड़ा,
और हम एक लोहे का टुकड़ा लें जो कि छोटा है, तो हम देखेंगे कि आकार में तो ये रुई का टुकड़ा बड़ा था और लोहे का टुकड़ा छोटा था, लेकिन जब इसको हम अपने हाथों पे रखेंगे तो रुई का टुकड़ा देखेंगे तो जिसका कम मास होगा वो कम बल लगाएगा, और जिसका लोहे का टुकड़ा जो छोटा है आकार में वो ज्यादा बल लगा पा रहा है। तो यहाँ पे एक दूसरा गुण आ जा रहा है जिसको हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान, यानी मास, द्रव्यमान। ठीक, द्रव्यमान। तो दो चीज हम पढ़े, लंबाई और द्रव्यमान। यदि आपसे पूछा जाए कि आखिर ये भौतिक राशियां अलग अलग क्यों होती हैं, एक क्यों नहीं होता, तो आप क्या बताएंगे कि कोई भी भौतिक राशि, कोई भी एक भौतिक राशि दूसरे भौतिक राशि को व्यक्त नहीं कर पाती है। अगर हम लंबाई की मदद से हम किसी भी चीज का द्रव्यमान नहीं बता सकते हैं, उसके लिए हमें एक अलग राशि पढ़नी पड़ेगी, और द्रव्यमान की मदद से हम लंबाई को नहीं बता पाते हैं। ठीक, अब देखिए, अब हुआ क्या, अब लंबाई और द्रव्यमान, अब इसमें मान लीजिए लंबाई में क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी हम अध्ययन करते गए और बहुत सारी ऐसी राशियां आ गई, जैसे कि चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, और क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, इस टाइप से बहुत सारी हमारे पास राशियां आ गई। तो अब ऐसे अगर हम देखेंगे अलग अलग, तो हमारे पास लगभग लाखों राशियां आ जाएंगी। तो हम क्या चाहते हैं कि इन राशियों को एक कर लिया जाए, एक बना दिया जाए। तो यदि जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल देते हैं, एक कमरा है, उस कमरे में हम आपसे कहें तो उस कमरे में लगभग 20 लोग सो सकते हैं। तो 20 लोग सो सकते हैं, यानी कमरा बड़ा है, और बड़ा है तो यानी उसमें क्या, हम किस चीज की बात कर रहे हैं, लंबाई यानी लेंथ की बात कर रहे हैं। और ये कमरा है तो ये उसका क्या हुआ, लंबाई हुआ, और इसी को हम ऐसे कर दें तो ये क्या हुआ, इसका चौड़ाई हुआ, इसका चौड़ाई हुआ। और जो हम पूरा ऐसे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक ऊंचाई हो जाएगा। तो इसमें हमें कितनी राशियां मिली, 3 राशियां मिली। कौन कौन सी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो क्या हम इन तीनों के लिए अलग अलग पढ़ेंगे, नहीं, इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, एक ही राशि पढ़ेंगे। कौन सा, लेंथ, क्योंकि हम किसी भी चीज का लेंथ की मदद से, लंबाई की मदद से हम तीनों चीज माप सकते हैं। उसका आकार भी माप लेंगे, और उसका आकार भी, जैसे ये मान लीजिए, इसका आकार भी माप सकते हैं, इसका विड्थ यानी चौड़ाई भी माप सकते हैं, और जो इसका हाइट होगा हम उसको भी, ऊंचाई को भी माप लेंगे एक ही राशि से। और वो कौन सा राशि है, कौन सी राशि, लंबाई की मदद से। ठीक, तो ये जो अलग अलग हो रहा है कि हम क्षेत्रफल यानी एरिया, क्षेत्रफल, आयतन, ऊंचाई, चौड़ाई, वेग, ये सब माप ले रहे हैं किसी एक राशि से, जो कि क्या है, लंबाई। तो इसी को देखते हुए राशियों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, भौतिक राशियों को 2 भागों में डिवाइड किया गया। और एक को कहा गया, क्या कहा गया, एक को कहा गया मूल राशियां, और दूसरे को कहा गया व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां क्या है, मूल राशियां वे राशियां हैं जो कि किसी दूसरे राशि पे निर्भर नहीं करती, ये स्वतंत्र होती हैं, और ये जो भी प्रकृति के गुण हैं उनको मापने के लिए बनाया गया है। ठीक, व्युत्पन्न राशियां क्या है, व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों की मदद से ही उत्पन्न किया गया है। ठीक, कैसे, अभी हम एग्जांपल में समझे। मूल राशि जैसे हम लेते हैं लंबाई, अगर यहाँ पे मूल राशि को लिए लंबाई, तो लंबाई से अभी हम लोग समझे कि कुछ और राशियां हम उत्पन्न कर ले रहे हैं, जो कि है तो लंबाई ही, ठीक है, लंबाई। अब उसको हम अलग अलग ना पढ़ के हम कोई एक बना ले रहे हैं, और उन राशियों को क्या कह दे रहे हैं, व्युत्पन्न राशियां, जो इसकी मदद से बन रही हैं। जैसे कि हम अभी जाने क्या क्या, ऊंचाई में भी हम किसी चीज का क्या माप रहे हैं, लंबाई ही माप रहे हैं, लेंथ ही नाप रहे हैं। ऊंचाई हो गया, चौड़ाई हो गया, क्षेत्रफल हो सकता है, क्षेत्रफल यानी आप देखे होंगे कि सबको इनटू कर दिया जाए, ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई को क्षेत्रफल आ जाता है। इसका आयतन, ये सारा क्या है, ये जो एक मूल राशि से हम देख रहे हैं कि उत्पन्न राशियां कितनी निकल गई,
4, 1 2 3 4। तो इनके लिए हम अलग अलग भौतिक राशि ना बना के कोई एक राशि बना लिए जिसको हमने क्या कह दिया, मूल राशि, और उसको वो क्या है, लंबाई। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखें कि लंबाई की मदद से हम किसी दूसरे भौतिक राशि वाला गुण नहीं व्यक्त कर सकते हैं, तो हम क्या किए, एक और राशि बनाए, जैसे कि इस पदार्थ के लिए कि ये इसमें एक और गुण पाया जा रहा है कि ये इसका द्रव्यमान यानी मास अगर अधिक है तो ये ज्यादा बल लगा पा रहा है, और यदि कम है तो ये कम बल लगा पा रहा है, क्योंकि इसमें क्या खास गुण है, द्रव्यमान का है। तो ये हुआ द्रव्यमान। अगर मैं इसकी बात करूं कि द्रव्यमान की मदद से उत्पन्न राशियां क्या निकलेंगी, तो द्रव्यमान की मदद से हम निकाल सकते हैं बल। यदि भी किसी पदार्थ में, आपने फार्मूला पढ़ा होगा F=ma, अगर किसी पदार्थ में मास यानी द्रव्यमान ज्यादा है तो ज्यादा बल लगाएगा, अगर मास कम है तो वो कम बल लगाएगा। इसकी मदद से हम बल निकाल सकते हैं। तो बल क्या हो गया, उत्पन्न राशि हो गया, इसी की मदद से निकल रहा है। और संवेग हो सकता है यानी मोमेंटम जिसको बोलते हैं, P=m भी। ठीक, तो ये हो गया हमारे मूल राशियां। अब इसी टाइप से बहुत सारे और राशियां बनाई गई, जैसे जैसे हम अध्ययन करते गए और राशियां बनाई गई। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अब यदि मैं आपसे कहूं कि अब हो गया, अब चलिए आप कल आइएगा और आप परसों आइएगा, तो कल यानी 24 घंटे और परसों यानी 48 घंटे। मैं बोल रहा हूं कि आप 24 घंटे बाद आइए और आप 48 घंटे बाद मेरे पास आइए। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हम ये जो 24 और 48 घंटे की बात कर रहे हैं, क्या आप यहाँ पे बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच कितनी दूरी है या कितना द्रव्यमान है? नहीं बता सकते हैं ना। यहाँ पे ना तो दूरी की बात हो रही है ना तो द्रव्यमान की बात हो रही है। यहाँ पे हमें कुछ और ही चाहिए जिसके बारे में हमें जानना है। तो यहाँ पे हमने उसका क्या नाम दे दिया, एक मूल राशि और बनी, क्या, समय। क्या बना, समय। हमने कहा कि आप 24 घंटे बाद आइए, आप 48 घंटे बाद आइए। तो यहाँ पे हम समय की बात कर रहे हैं, ना कि लंबाई और द्रव्यमान की। अब दूसरा एग्जांपल देखिए। अब कोई एक चीज है, ये काफी गर्म है, ये काफी गर्म है, ये काफी ठंडा है। अब ये कोई भी चीज कितना गर्म है कितना ठंडा है, अब इसको आप बताने के लिए इन राशियों की मदद से नहीं बता सकते हैं। लंबाई की मदद से आप किसी चीज को थोड़ी बता पाएंगे कि ये गर्म है कि ठंडा है। ना तो द्रव्यमान की मदद से बता सकते हैं, ना तो समय की मदद से बता सकते हैं। इसके लिए हमें एक नई राशि पढ़नी पड़ेगी और उस राशि का नाम दिया गया क्या, तापमान। तापमान की मदद से हम बता सकते हैं कि कोई भी चीज कितना गर्म है और कितना ठंडा है। तो इसी टाइप से और भी राशियां बनी, जैसे कि विद्युत धारा, विद्युत धारा, और क्या बना, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ का मात्रा कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, और एक बना ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता यानी लुमिनस इंटेंसिटी। तो इस टाइप से जब पूरा अध्ययन किया गया तो बनाया गया कितना, टोटल 7 राशियां यानी मूल राशियां, फंडामेंटल यूनिट्स कितनी बनाई गई, 7 बनाई गई, जिन्हें हमें पढ़ना है। और अगर व्युत्पन्न राशियां की बात करें तो व्युत्पन्न राशियां बहुत सारे हो सकते हैं, इन्हीं से मिलके बहुत सारे बनेंगे। जैसे कि हम पढ़ेंगे ऊर्जा, ऊर्जा भी उत्पन्न राशि है, और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि ऊर्जा हो गया, कार्य, ये भी उत्पन्न राशि है। ठीक, शक्ति, ये भी क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि है। ठीक, तो अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि ये मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां क्या हैं, इन्हें हमें क्यों पढ़ना जरूरी है। अब देखिए, अब इन गुणों को हम मापना क्यों चाहते हैं, भौतिक राशियां हमें चाहिए क्यों, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें एक एग्जैक्ट आंसर चाहिए कि भाई कितना। अगर आपको एग्जाम्पल दें हम, तो जैसे कि मान लीजिए कोई 2 लोग हैं और एक कह रहा है कि कल काफी सर्दी था और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि कल नहीं, कल काफी गर्मी था। तो आप दोनों मेरे पास आए और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कल सर्दी या कल बहुत अधिक गर्मी था, तो हम क्या बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे,
क्योंकि कल कितनी गर्मी थी, कितनी सर्दी थी, कि हम किस आधार पे बताएंगे आपको? हमारे पास कोई आधार नहीं है, कोई राशि नहीं है। लेकिन जब हमें अगर बताना है तो हम क्या किए कि एक थर्मामीटर की मदद से हम आपको बता सके कि नहीं, कल 40 डिग्री था और आज 45 डिग्री है, तो यानी आज क्या है, आज ज्यादा गर्मी है और कल कम गर्मी था। तो इसलिए हमें भौतिक राशियों की जरूरत पड़ी। दूसरा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए दो किसान हैं, एक कह रहा है कि मेरा खेत यहां से नहीं, यहां से लेकर वहां तक है। दूसरा किसान कह रहा है कि मेरा खेत यहां से लेकर वहां तक है। अब यहां से लेकर यहां तक है, यहां से लेकर वहां तक है, तो है कितना? हम जानना चाहते हैं कि है कितना। तो उसके लिए हम क्या किए, भौतिक राशि बना दिए, और ताकि हम उसको माप सकें कि आखिर वो है कितना। ठीक, कि लो भाई, तुम्हारा इतना किलोमीटर खेत है, इतना किलोमीटर स्क्वायर खेत है, तुम्हारा इतना किलोमीटर स्क्वायर खेत है। ठीक, ये थी मूल राशियां। अब क्या हुआ कि इसी में दो राशियां छूट गई थी, जो कि बाद में ऐड किया गया। तो उन राशियों को क्या कहा गया? जैसे हम 8वां और 9वां नंबर की बात करें, उन राशियों को कहा गया पूरक राशियां। ठीक, अब पूरक राशियां में दो राशियां आती हैं, जैसे कि समतल कोण और एक और होता है घन कोण। घन कोण जिसको हम ठोस कोण भी बोल देते हैं। समतल कोण यानी प्लेन एंगल, घन कोण यानी सॉलिड एंगल। अब ये जो दो राशियां और जुड़ी हैं इसमें मूल राशियां में, इसको बोला जाता है पूरक राशियां। पूरक राशियां ये दोनों हैं क्या, आप समझ लीजिए। जैसे कि समतल कोण। समतल कोण में क्या होता है कि जब कोई भी दो लाइन है, मान लीजिए कोई भी दो लाइन है, ये एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो इसमें जो हम इसमें अंतर कर पा रहे हैं, ये कोणीय अंतर जो कर पा रहे हैं हम, इसके आकार को बढ़ा पा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, इसका समतल कोण हुआ। हमारे दो उंगलियों के बीच जो ये कोण बन रहा है इसके अंदर, तो हम देख रहे हैं कि इसको कोणीय रूप में हम घटा बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या हम कहेंगे, इसको ये समतलीय कोण है और इसका हमें मेजरमेंट करना है। तो हम इसके लिए किस राशि का यूज करेंगे? समतल कोण। और घन कोण क्या होता है कि मान लीजिए जो हम ऐसे कर रहे थे, इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, किसी चीज को ऐसे घुमा दिए, टोपी समझ रहे हैं ना, कोनिकल रूप में हम ऐसे किसी चीज को घुमा रहे हैं, और उसका जब हमें माप करना होगा तो हम उसके लिए हम इन राशियों की मदद से नहीं माप सकते हैं। तो एक नई राशि बनाई गई और उस राशि का क्या नाम है? घन कोण। ठीक, अब चलिए, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। हम लोगों ने ये राशियां पढ़ ली, भौतिक राशियां पढ़ ली, जान ली भौतिक राशियां होता क्या है, और जान लिया कि उसमें कितने प्रकार के हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अब इसके बाद हम बात करेंगे मात्रक की। अब ये जो भौतिक राशियां हैं, इनकी मदद से जो हम गुण मापना चाहते हैं, उसके लिए हमें एक मानक तैयार करना था। तो उस मानक के लिए हमें एक सिस्टम बनाना पड़ा, और उस सिस्टम को हमने क्या किया, एक बनाया, जिसको हम बोलते हैं मात्रक। मात्रक यानी